हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन के जीके जीएस के आते हैं और 35 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है और 35 क्वेश्चन की मैथ आती है। तो सबसे ज़्यादा किससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? तो 50 क्वेश्चन तो केवल जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? तो पियरे डी कुबुर्तियन ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और श्वसन तंत्र में इनका मार्ग सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु कोशिकाएं जो कि फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स या स्नूकर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। और मिताली राज किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की समग्र पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान प्राप्त हुआ। और 2018 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 2018 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियन। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों, बताइएगा कि आपको 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय तूफान नूर वेस्टर्स को बारडोली चिराह के नाम से भी जाना जाता है। तो किस राज्य में नूर को चिराह के नाम से जाना जाता है? तो असम राज्य में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों से दूषित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आरपीएफ, सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सामान खरीदने के लिए
सहमत होते हैं तो इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद से छेड़छाड़ मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक विश्व धरोहर स्थल स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गोवा राज्य में स्थित है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के अलग देश को गठन के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान अलग देश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना से शुरू होने वाला संविधान कौन सा है? पहला संविधान कौन सा था और किस देश का था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका का संविधान, जिसमें प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी हिमालय में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1938 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान तारीख को अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है वह प्रोटीन कहलाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन कहलाता है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो वीडियो को पॉज करके अपना जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा कावेरी, गंगा और गोदावरी ये सभी डेल्टा बनाती हैं, मांडवी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन से संबंधित है खिलाफत आंदोलन। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस सन में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद और कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांस कूद या पोल वॉल्ट कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। और वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को स्पेन से अलग करता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसकी शुरुआत में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1992 का संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत शिखर को K2 भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दर उस विशेष वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को दर्शाती है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 42 है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। और कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंत्योदय कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए अत्याधुनिक केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात और लोहे को संरक्षण से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ग्रीक शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र शब्द। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश वाहकों की ऊर्जा की मात्रा में कितना अंतर होता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। यानी कि शक्ति का अंतर होता है, या ऊर्जा का अंतर होता है, या विभवांतर का अंतर होता है, या चुंबकीय का अंतर होता है। दोस्तों बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।